वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पिछली वीडियो हम लोग ने देखा था कि आप अपना प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप अपना नाम, हेलो वर्ल्ड, ये सब कैसे प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने आपको वहाँ बताया था ये जो आप इनपुट दे रहे हो प्रिंट फंक्शन के अंदर, वो एक तरह का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो आज की वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो जो पहला डेटा टाइप है पाइथन में, उसको हम लोग इंटीजर डेटा टाइप कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करता है एज द नेम सजेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है -4, -3, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आप देख पा रहे होगे कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करता है। ऐसा ही एक और डेटा टाइप है जो कि डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है। तो उसको हम लोग फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। 4.005 -2.004। तो ये आपके पास एग्जांपल है इसका फ्लोट डेटा टाइप का। और तीसरा डेटा टाइप है, उसको हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा जाना था। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड राहुल। और एक और इसी तरह का डेटा टाइप होता है कैरेक्टर डेटा टाइप, जो कि इसी का मतलब स्ट्रिंग का ही सबसेट आप समझ सकते हो। तो ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर होल्ड करता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ए, और ऐसे मैंने यहाँ पर हैश लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो चौथा डेटा टाइप है, उसको हम लोग बूलियन डेटा टाइप कहते हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स बस होल्ड करता है अपने अंदर, ट्रू और फॉल्स। ये तो अब हम लोग जाएंगे अपने पायचाम के ऊपर, वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब अपने पायचाम पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पायचाम का टर्मिनल ओपन कर लूंगा, और मैंने यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लिया और मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन। तो यहाँ पर मैंने पाइथन लिख लिया और मेरा यहाँ पर पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो चालू हो चुका है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट टाइप, तो मैंने प्रिंट के अंदर एक और फंक्शन लिखा है टाइप फंक्शन। ये जो टाइप फंक्शन होता है, ये आपको बताता है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो। तो ये काफी मतलब यूजफुल फंक्शन है। जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपका स्कूल में कोई वो चल रहा है वाइवा, तो आपसे वहाँ जो एग्जामिनर होगा वो शायद पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो टाइप फंक्शन। तो इसके अंदर मैं इनपुट दूंगा, मैं यहाँ पर 1 दूंगा। आपको तो पता चल रहा होगा ये इंटीजर है, मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से कंफर्म कर दूंगा कि ये इंटीजर फंक्शन है या इंटीजर नंबर है। तो मैं यहाँ पर टाइप लिखूंगा और मैं एंटर दबाऊंगा, तो ये यहाँ पर लिखा है क्लास इंट। इंट मतलब इंटीजर, कि यहाँ पर जो मैंने इनपुट दिया है 1, वो क्या है, वो इंटीजर है। और यहाँ पर जो आपको क्लास लिख के आ रहा है, वो क्लास इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में जो हर चीज क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए यहाँ पर क्लास लिख के आ रहा है। अभी आपको शायद थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो ये क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन पढ़ाऊंगा। तो आपको तब तक वेट करना होगा इसके बारे में। मैं यहाँ पर प्रिंट 1 से आपको बता दें कि इंटीजर है। वैसे अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि बूलियन डेटा टाइप, सॉरी, फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू दे दी है। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए क्लास फ्लोट लिख के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपने इनपुट दिया है वो एक फ्लोट डेटा टाइप है। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग के लिए भी आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर दे रहा हूँ, आप चाहे तो स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड ही लिख देता हूँ और मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए स्ट्रिंग लिख के आ रहा है। वैसे ही मैं प्रिंट, यहाँ पर अब मैं ट्रू और फॉल्स लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए बूलियन बूल लिख के आएगा, TRU ट्रू। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप ट्रू और फॉल्स लिखें पाइथन में, तो जो पहला वर्ड होगा ट्रू और फॉल्स का वो ट्रू कैपिटल होगा। तो यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर बूल लिख के आ रहा है। तो ये एक बूलियन डेटा टाइप है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।